डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स ऑफ फिजिक्स इन्फो चैनल, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम ग्राफ से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो मोशन एंड फोर्स से रिलेटेड है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम हमारा जो क्रैश कोर्स है वो जो है वो कंटिन्यू है, और वर्क एंड एनर्जी का जो फर्स्ट लेक्चर है वो हमने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया है, और उसमें आपको जो है वो वर्क डन से रिलेटेड जो है वो टॉपिक को डिस्कस किया है, और उसमें आपको डिटेल जो है हमने उसमें बताई है। तो मज़ीद जो है वो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। सो आज जो है हम कुछ इम्पॉर्टेंट ग्राफ से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि एमडी कैट और नस्ट और ई कैट के इसी तरह से जो है वो इंट्री टेस्ट के एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने मोशन एंड फोर्स के अंदर जो ग्राफिकल एनालिसिस वाला अगर जो है वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा, सो प्लेलिस्ट में जाके स्टूडेंट लाजमी वो लेक्चर देखें, ताकि आपको तमाम ग्राफ की जो टर्मिनोलॉजी हैं वो समझ में आ सकें और आप आसानी से जो है वो इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व कर लें। स्टूडेंट, इसी तरह से उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी जो है वो क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज हमारे पास फॉर एमडी कैट नस्ट ई कैट के एग्जाम से रिलेटेड जो है वो हमारे पास है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, which of the following graph represents the speed time graph of the ball during its flight if the air resistance is not ignored। स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे हमने जो मोशन है बॉल का, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉल थ्रो होगी, ठीक है, अपवर्ड, तो उसका जो मोशन है उसको हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। अब स्टूडेंट्स, जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है हमारे पास, वो अपवर्ड मोशन या वर्टिकली मोशन से थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में ग्रेविटी जो है वो एक्ट करती है, और स्टूडेंट्स इस तरह से जो यहाँ पर जो है वो थोड़ा बहुत चेंजिंग आती है। जबकि स्ट्रेट लाइन मोशन में स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज होती है सो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और वेलोसिटी डिक्रीज होती है सो स्टूडेंट एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, जिसको हम डेक्लेरेशन या फिर रिटार्डेशन भी कहते हैं। और उस कंडीशन में स्टूडेंट्स उसकी वेलोसिटी रिवर्स हो जाती है। जब भी स्ट्रेट लाइन मोशन में या फिर लीनियर मोशन में स्टूडेंट्स वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही होती है, तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो रिवर्स हो जाती है, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होता है सो वो स्टूडेंट्स हमारे पास नेगेटिव आता है, या हम उसको रिटार्डेशन भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, वर्टिकल मोशन में क्या होता है, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं सो वो स्टूडेंट्स उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती रहती है। याद रखिएगा, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी इस कंडीशन के अंदर, तो एक्सेलरेशन हमारे पास जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। सो स्टूडेंट, इस कंडीशन में हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। सो इस कंडीशन में जो है, जब भी बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी तो कांस्टेंट रेट से जो है वो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होगी। कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होने का मतलब ये है स्टूडेंट कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो स्टूडेंट्स हमारे पास कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन में कोई वेरिएशन नहीं आएगी। जैसे कि हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक खास रेंज तक, जो अर्थ का जो रेडियस है या उसका जो डिस्टेंस है सरफेस से, खास रेंज तक कांस्टेंट रहती है। तो इस वजह से जो है वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होगी। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है पीक पर, फिर उसके बाद जो है वो दोबारा नीचे जो है वो बॉल आती है, और हमारे पास जो है वो जो वेलोसिटी है
वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती रहती है अंटिल द बॉल रीच एट द सरफेस ऑफ अर्थ और एट द ग्राउंड। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 ग्राफ हैं, ए बी सी डी। तो पहले ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो यहां पर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्लोप है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है जिसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, स्लोप और हमारे पास जो ग्रेडियंट है, ये स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ को स्टडी करने के लिए। स्टूडेंट्स, अगर हमें स्लोप समझ में आ गया कि हमारे पास जो ग्राफ में स्लोप है वो किस तरह का है, तो हम बआसानी जो है वो इसको एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे पास ग्राफ में जो मोशन है बॉडी का वो कैसा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्लोप है वो जो है वो इस तरह का बना हुआ है कि यहाँ से डिस्टेंस जो है वो ये डिक्रीज है, नीचे की तरफ है। सो स्लोप जो है यहाँ पे नीचे की तरफ है। अब ये वाला जो स्लोप है आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्टेंस बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लीनियरली जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स इस स्लोप का कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रेट से स्टूडेंट्स डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है, कांस्टेंट रेट का मतलब ये है कि एक इक्वल टाइम के अंदर जो है वो वेलोसिटी का डिक्रीज होना। तो यहां पर वेलोसिटी जो है वो इक्वल टाइम में डिक्रीज हो रही है, जबकि यहां पे आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, कांस्टेंट रेट से नहीं हो रही, टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रही है। एक वक्त ऐसा आएगा कि बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। सो स्टूडेंट्स, ये वाला ग्राफ मोशन ऑफ बॉल जो है वो वर्टिकल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उस कंडीशन में बॉल ऊपर भी जा रही है और नीचे भी आ रही है। यहाँ पे जो है वो सिनेरियो थोड़ा चेंज है। अब हम बात करते हैं ग्राफ बी की। तो ग्राफ बी में अब आप देख सकते हैं कि पहला स्लोप नीचे की तरफ ऐसा कर्व में बना हुआ है। तो ये जो कर्व है ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ। टाइम के साथ साथ जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो स्टूडेंट्स ये ग्राफ भी वर्टिकल मोशन जो है बॉल का उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी हमारे पास एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज और डिक्रीज होती है। ये वाला ग्राफ जो है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट रेट से जो है वो इंक्रीज हो रही है। सो ये ग्राफ जो है वो मोशन ऑफ बॉल जो है वर्टिकल मोशन उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, ये नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। तो लिहाजा ये दोनों हमारे पास ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है। फिर डिक्रीज होने के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि वेलोसिटी जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच करती है, जीरो के बराबर हो जाती है। फिर उसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स दोबारा बॉल जो है वो वेलोसिटी गेन करती है विद द कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट के साथ फिर वेलोसिटी इंक्रीज होती है और फिर वो दोबारा जो है वो ग्राउंड तक पहुंचती है। तो स्टूडेंट ये वाला ग्राफ आप देख सकते हैं, इसमें स्लोप जो है जैसा ये स्लोप है वैसा ही ये स्लोप है। फर्क ये कि इसमें स्लोप नीचे आ रहा है, इसका मतलब कि कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ये स्लोप ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट रेट से जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। सो ये वाला ग्राफ स्टूडेंट्स हमारे पास वैलिड है फॉर द वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉल। ठीक है, कि जब भी बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी तो उसकी कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी डिक्रीज होगी, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक कांस्टेंट रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक वक्त ऐसा आएगा वो बॉल रुकेगी, फिर वो दोबारा नीचे आएगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वो गेन करेगा वेलोसिटी। फिर जो है वो ये यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी और एक वक्त ऐसा आएगा वो ग्राउंड पे आ जाएगी। और यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स जो हमारे पास ग्राफ होगा वो ग्राफ सी होगा, यानी कि जो स्लोप है हमारे पास एक ये स्लोप, ये दोनों स्लोप इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बॉल जो है वो
बॉल वर्टिकल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है अंडर ग्रेविटी। सो ये वी शेप जो हमारे पास ग्राफ है, ये हमारे पास मोशन ऑफ बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्टिकल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये हमारे पास वैलिड है। जबकि आप डी ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ है ये कुछ यू शेप की तरह है, कुछ जो है वो हमारे पास जिस तरह एक बाउल होता है उस तरह का बना हुआ है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला आप ग्राफ देखें जो यहाँ पर जो है वो नीचे आ रहा है, तो ये ग्राफ जो है वो टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और इसके साथ साथ यहाँ पे टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। सो ये भी ग्राफ नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो आप जो है स्टूडेंट्स इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो वी शेप होगा, याद रखें कि जो वी शेप वाला जो ग्राफ होगा वो हमारे पास वर्टिकल मोशन ऑफ बॉल और स्टोन ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट, इट इज वैलिड फॉर दैट मोशन। सो ये हमारे पास वैलिड है, इसके ऊपर आप टिक कर लें। अब हम सेकंड एमसीक्यू के ऊपर मूव करते हैं। अब स्टूडेंट्स सेकंड एमसीक्यू के ऊपर हम बढ़ते हैं। सो सेकंड एमसीक्यू हमारे पास है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन with a constant acceleration, the variation of speed v with the distance s represented by the graph। so यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें बताया जा रहा है कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है और मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन, जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो इस कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और यहाँ पे जो ग्राफ जो बनाया गया है वो वेलोसिटी और डिस्टेंस के अगेंस्ट बनाया गया है। सो अब हमने स्लोप बताना है कि इसमें स्लोप कैसा होगा। अब ऑप्शन है हमारे पास ए, यहाँ पे आप स्लोप देख सकते हैं कि ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, किसी पॉइंट से स्टार्ट हुआ है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारे पास स्लोप है। और बी स्लोप आप देख सकते हैं वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जो है ये हमारे पास जो है वो स्लोप बना हुआ है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर ये हमारे पास ऑप्शन बी है। सी है हमारे पास ऑप्शन वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस। यहाँ पे आप स्लोप देख सकते हैं, ये कर्व स्लोप है। कर्व स्लोप का मतलब ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन में कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो वैलिड रहेगा वो ऑप्शन रहेगा बी। यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑप्शन बी वैलिड रहेगा। अब पहली तो बात स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि यहाँ पे वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम हम क्यों बनाया है। यहाँ पे हमने तो ग्राफ में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ही हमने ग्राफ पढ़ा है, उसी का स्लोप हमें एक्सेलरेशन मिलता है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस भी हमें एक्सेलरेशन मिल सकता है स्लोप का? स्टूडेंट जी हाँ, हमें वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी एक्सेलरेशन मिल सकता है, क्योंकि याद रखिएगा स्टूडेंट्स जो टाइम होता है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये डिपेंड नहीं करती। टाइम तो कंटिन्यूस चलना है, बॉडी चाहे रुकी हुई हो या फिर मोशन के अंदर हो, टाइम कंटिन्यूस चलता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। जबकि डिस्टेंस और वेलोसिटी स्टूडेंट्स ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। हम इसको स्टूडेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसको जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये कंट्रोलेबल है। जबकि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हैं ये कंट्रोलेबल नहीं होती। कंटिन्यूस जो है स्टूडेंट जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ये चलती रहती हैं। सो लिहाजा टाइम जो है ये तो कंटिन्यू ही रहेगा, जबकि वेलोसिटी जो डिस्टेंस है इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो स्टूडेंट ये ग्राफ इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मोशन है बॉडी का वो जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है। यानी कि यहाँ पे इस ग्राफ से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि जो बॉडी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में है स्ट्रेट लाइन में, और ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट है। सो ये यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रेस्ट से स्टार्ट नहीं है, जबकि ये रेस्ट से स्टार्ट है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है ये हमारे पास इंक्रीज हो रही है विद कांस्टेंट रेट के साथ। यहाँ पे कांस्टेंट रेट के साथ
इंक्रीज हो रही है, इक्वल डिस्टेंस में इक्वल वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, जिसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। और कांस्टेंट रेट से जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी स्टूडेंट्स, वहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जीरो नहीं होगा। सो यहाँ पे स्टूडेंट जो है एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्लोप है ये नीचे की पहले बढ़ रहा है, फिर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जो स्लोप है वो नीचे की तरफ जा रहा है। सो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। ये वाला स्लोप इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा। सो इन तमाम ही कंडीशन में हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। सो बी ऑप्शन के ऊपर हम लगा लेते हैं इसको बी ऑप्शन के ऊपर। सो बी ऑप्शन स्टूडेंट्स हमने फिल कर लिया, ये हमारा दुरुस्त ऑप्शन है। सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये एमसीक्यूज समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।